ग्रेच्युटी का मुद्दा ऑल्दो बहुत पुराना है, पिछली बाइपोटेट में भी इसको उठाया गया था और इसके बारे में बार-बार बात की भी जा रही थी, लेकिन पीएलआई बीच में एक ऐसा इश्यू आया जिसके कारण ये सारी की सारी बातें एक तरीके से अबेयंस में चली गई, उन पर चर्चा नहीं हो पाई और जो प्राइमरी इश्यू बन गया वो आपका पीएलआई बन गया, ग्रेच्युटी उसमें कहीं न कहीं रह गया। अभी एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज है, उसका एक सर्कुलर आया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं जो 20th ऑफ जुलाई 2026 को आया है, जिसमें इन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेटर लिखा है ग्रेच्युटी को लेकर के। कुछ इसमें लीगल बातें भी बताई गई हैं, समझाई गई हैं, जो एक बैंकर को मेरे हिसाब से जाननी चाहिए, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आप हमारे सोशल मीडिया चैनल जिसमें टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आते हैं, उससे जुड़िए। वहाँ पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट अपने चैनल पे जो भी पोस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड देते रहते हैं। तो इश्यू क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी बैंक एम्प्लॉयी हैं, उनकी ग्रेच्युटी सीलिंग जो है 20 लाख है यहाँ पर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाल करके अपनी ग्रेच्युटी की सीलिंग को 25 लाख कर दिया था। ये जो एडिशनल 5 लाख का बेनिफिट था, ये बैंक एम्प्लॉयज को नहीं मिल पाया, या जिसकी अनाउंसमेंट की बात ये बार-बार करते हैं। पिछली बाइपोटेट में भी ये इश्यू था, अभी 13 बाइपोटेट में रहेगा, नहीं रहेगा, या फिर इसको पहले इंप्लीमेंट करा लिया जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। तो इन्होंने पहले भी ये लेटर भेजा था इस तरीके का, जो 2025 में आया था। उसमें ये क्या बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप जो है ग्रेच्युटी की सीलिंग 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो आप लोग दे रहे हैं। ये जो ग्रेच्युटी है, ये एक तरीके का आपका सोशल सिक्योरिटी मेजर है एम्प्लॉइज के लिए। जो आप इतनी लंबी सर्विस करते हैं, उसके लिए काइंड ऑफ गिफ्ट है कि आपने इतने साल काम किया हमारे बैंक के लिए, तो हम आपको एक ग्रेच्युटी की फॉर्म में काइंड ऑफ गिफ्ट देते हैं, जो आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में भी मिलता है। तो जो इन नोटिफिकेशंस की मैं बात कर रहा था, उन नोटिफिकेशन को इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे पहले जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 2010 में, जिसका गेजेट नोटिफिकेशन 18/5/2010 में आया, जहां सेक्शन 4 सब सेक्शन 3, तो उसमें लिमिट को बढ़ा करके 3.5 लाख से बढ़ाकर उसे 10 लाख कर दिया गया था। उसके बाद 2018 में फिर से इसमें मॉडिफिकेशंस हुए, और जो आपके पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, वो 20 लाख यहाँ पे फिक्स कर दी गई थी। यानी अंडर द सेड एक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी शैल नॉट एक्सीड रुपीज 20 lakhs। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेमोरेंडम आया, जिसमें 30th ऑफ मई 2024 को 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021, इसका वैल्यू 25% बढ़ा दिया था, जिसको बढ़ा के 20 लाख से 25 लाख कर दिया गया था, जो इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2024 से। फिर यहाँ पे वही बैंकिंग की बातें जो मैं हर वीडियो में करता हूँ कि बैंक वालों ने क्या क्या किया हुआ है, फिर से एक तरीके का रिपीटिशन है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इन्होंने बताई कि जनरली क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिसीज आती हैं, सेम पॉलिसीज जो है बैंक एम्प्लॉयज के लिए भी एक्सटेंड की जाती हैं, एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो इसमें सिंपली ये क्या बोल रहे हैं कि पहले भी इस प्रोसीजर को फॉलो किया, जब 10 लाख से 20 लाख किया गया था, तो बैंक्स को भी वो बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन अभी क्या है, सच्चाई क्या है कि अभी जो बैंक एम्प्लॉयज हैं वो 20 लाख ग्रेच्युटी ही उन्हें मिल रहा है। और सारा का सारा अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, तो इसका बढ़ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आवश्यक है। इन्होंने ये भी बताया कि सेवरल बैंक्स हैव अप्रोच्ड यू, ऑलरेडी अप्रोच्ड, लोग आपके पास आ चुके हैं, योर एस्टीम्ड मिनिस्ट्री। उन्होंने नेसेसरी अमेंडमेंट के लिए डिमांड किया है ग्रेच्युटी सीलिंग के लिए। तो इन सब डेवलपमेंट को देखते हुए ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनके एस्टीम्ड ऑफिस से कि इस मैटर को टेकअप किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए कि नेसेसरी अमेंडमेंट पास करे जा सके, ताकि बैंक एम्प्लॉयज को भी ये बेनिफिट मिल सके। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपका। 5 साल की आपकी सर्विस के बाद आपको मिल जाता है। अगर आपका 5 साल का सर्विस हो गया तो 15 डेज आपका ऑफ पे आपको इसमें मिलता है इनटू नंबर ऑफ सर्विस। इसके बारे में डिटेल में आपको पूरा का पूरा एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा बैंक एम्प्लॉयज के लिए, जिससे आप अपनी कैलकुलेट कर पाएंगे ग्रेच्युटी। बहुत ईजी रहेगा, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जल्दी हम लॉन्च कर देंगे और उसके वीडियो के थ्रू आपको पोस्ट करके बता देंगे कि हमने उसका कैलकुलेटर लॉन्च कर दिया है। तो आप अपने सारे बेनिफिट्स जो है उसमें देख पाओगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपको क्या करना है, बस बने रहना हमारे चैनल के साथ, सपोर्ट करना है थोड़ा सा चैनल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर हमारा बढ़ता है तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियोस आपके सामने लेके आने का। सिर्फ न्यूज रीडिंग ना करके आपको एक्चुअल पोजीशन और उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज देने का हम लोग ट्राई करते हैं, तो हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए यहाँ पे, और हमारे सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़िए। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।